हरिओम, नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आज हम अध्ययन करेंगे आरंभिक नगर। जैसा कि हमने पूर्व के पाठ में पढ़ा, प्रारंभिक कब, कहाँ, क्यों और कैसे, प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में अध्ययन किया हमने कि आखिर खाद्य संग्राहक से। अब हम अध्ययन करेंगे आरंभिक नगर के विषय में। जैसे कि आप जानते हैं, हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे लोग इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सूरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोच करके वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके बाद लगभग 80,000 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब को पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस शहर के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। विद्यार्थियों, अगला हम देखेंगे इस नगर की विशेषता क्या थी। इस नगरों में से कई दो या दो से अधिक ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से भाग को नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद भी इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। बच्चे, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। यदि हम कहें तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव होने के कारण इसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। बेटा, आगे हम देखेंगे भवन, नगर एवं नाले। यह इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। देख रहे हैं आप, भवन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, और नाले और सड़कों के विषय में। इन नगरों के घर जो आमतौर पर किस तरह के होते थे? 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी हुआ करते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि वह आसानी से क्या हो सके? बह सके। अक्सर घरों की नालियों सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। बच्चों, अब आप देखेंगे नगरीय जीवन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो जी का एक सड़क और उसमें बना नाला है। ऊपर एक कुआं, बाईं ओर से नीचे आप देखेंगे हड़प्पा की एक मुहर लगी हुई है। ये आप देख पा रहे होंगे, मुहर लगी है, जिसको प्राचीनतम उदाहरण ने विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत प्रयास किया, किंतु अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। आप इसमें देखेंगे पकी मिट्टी के खिलौने भी इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे नगरीय जीवन। लोग कैसे नगर में रहा करते थे। तो बेटा, इसमें आप देखोगे हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी जैसे बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे।
जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही साथ सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते थे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मिट्टी के खिलौने बने बने सुंदर सुंदर पॉलिश किए गए। और इसी क्रम में हम आगे चलेंगे अब। तो कुछ बताया जा रहा है नगर और नए शिल्पों के विषय में। तो बच्चों, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें से अधिकतर पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे मिले हैं, कांसे मिले हैं, सोने मिले हैं और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से क्या बनाते थे बेटा? तो बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सभी आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। क्या क्या है बेटा? तो मनके, बाट, जो बाट तोलने के लिए बनाए जाते थे, और फलक। तो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अभी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए, आपके लिए जूम कर दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सुंदर तरीके से, कितना सुंदर लग रहा है। हड़प्पा सभ्यता के जो यह प्राप्त हुए हैं। देखिए, पत्थर के बाट दिख रहे हैं आपको, ये सफेद सफेद आयताकार में। और कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। किस पत्थर से बनाया गया बच्चे? तो चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मध्य में आप देखेंगे बाएं तरफ मनके दिए हुए हैं, है ना? मनके देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ आप जूम कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कृपया ध्यान से अध्ययन करिए आप लोग। आपका समय बहुत ही कीमती है। इनमें से तो कई कार्लिनियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट करके उनको तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डाल करके माला बनाई जाए। मध्य में आप दाएं तरफ देखेंगे पत्थर के धारदार फलक हैं। देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं आप? देखिए कितने धारदार हैं ये। यह पत्थर के धारदार फलक है बच्चा। और इसमें जो है नीचे आप देखोगे कढ़ाईदार जो है, कढ़ाईदार क्या है? वस्त्र हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें से कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई दिया गया है। देख रहे हैं आप ये बच्चा? ये देखिए, ये एक वृद्ध पुरुष है, जिसके शरीर पर इतने सुंदर तरीके से आकृति बनाया गया है। इसकी दाढ़ी देखिए, दाढ़ी कितनी सुंदर लग रही है इसकी। ये दाढ़ी में कितने अच्छे से जो है कि सुंदर तरीके से इसको आकर्षित बनाया गया है। इस विषय में आप अभी अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चे? तो पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जैसा कि आपने इसको पहले देखा भी। और संभवतः, यहाँ पर संभवतः कह रहे हैं, पूरा अनुमान नहीं है, कंफर्म नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है कि संभवतः संभव है कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत्र कताई का संकेत देती है। बच्चे, आप देखोगे इनमें से अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। क्वेश्चन का 26 पर देखिए कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इसमें दाढ़ी कितनी अच्छी तरह बनाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही कार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। बच्चे, फेयंस जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, और बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिला करके, या बालू और स्फटिक चूर्ण के गोद में मिला करके पत्थरों को इसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। समुद्री हरे, नीले या समुद्री हरे होते थे। परत जो चढ़ाई जाती थी कैसे होते थे वो? हल्के समुद्री हरे होते थे, हल्के नीले और समुद्री हरे होते थे। बच्चे, अगर आप देखो कच्चे माल की खोज कैसे की गई,
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिले हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसको कहते हैं? तो किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को क्या कहते हैं? कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें भी मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से किया था? पश्चिम एशिया से। पश्चिम एशिया देश ओमान से। पश्चिम एशिया देश में जो ओमान है, उस ओमान से तांबे का क्या करते थे? आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है। कांसा बनाने के लिए जो कांसा बनाते थे, तो उसमें तांबे के साथ मिलाते थे। किसको मिलाते थे? तो टीन को मिलाते थे। तो टीन कहाँ से लाते थे? ईरान से लाते थे। ईरान में कहाँ से लाते थे? तो अफगानिस्तान से लाते थे। और उसको मिला करके क्या बनाया जाता था? तो कांसा बनाया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से करते थे। कहाँ से करते थे बेटा? तो कर्नाटक से करते थे। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? तो गुजरात से करते थे। ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था आयात। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बेटा आगे आप ध्यान दोगे तो चीजों को किस तरह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो है कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है ये है। और एक दूसरे की क्या करेंगे? मोहर लगाए गए। देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, आपके लिए जूम कर दे रहे हैं हम। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये क्या कहते हैं कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखिए, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक क्या है? यह एक मोहर है। ठीक है बेटा, क्या आप बता सकते हैं हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमने पहिए वाली वाहनों की जानकारी दी गई है? तो आपको पहिया जानकारी जो पिछले अध्याय में हमने दी थी। ठीक है। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन देखिए। अब यहाँ बात करेंगे इतना कह करके। धन्यवाद। जैसे जो हमारे यूट्यूब चैनल जुड़े रहिए, बने रहिए।